रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, हार कर थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सबका एक बार फिर नई सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। एक बार फिर मैं आप सबके बीच लेकर के आ गया हूं एक नए अध्याय। जी हाँ, जिस नए टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग फिर एक नए अध्याय में पढ़ेंगे जिस शीर्षक का नाम होगा, जी हाँ बच्चों, जूठन। जी हाँ, जो कि जूठन शीर्षक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इस कक्षा में हम लोग जानेंगे जूठन शीर्षक के लेखक जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके जीवनी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग चलते हैं इस जीवनी के बारे में। तो कहते हैं बच्चों कि हिंदी साहित्य में कहा जाता है कि हिंदी क्षेत्र में पिछले दशक में आए सामाजिक उभार और गहराती राजनीतिक चेतना के कारण से हिंदी साहित्य के पिछले दशक में सामाजिक उभार और गहराती राजनीतिक चेतना के कारण दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेशों की तरह हिंदी साहित्य में भी दलित चेतना और भावधारा का विकास हुआ। कहते हैं कि दक्षिण और महाराष्ट्र में भी हिंदी के चेतना में, हिंदी साहित्य में, दलित क्षेत्र में भी हिंदी की नव जागरण का उदय हुआ और यह समाज एवं साहित्य के लिए हितकर और शुभ हुआ। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि समाज में सामंती जकरबंदियां छूट रही है। समाज में सामंत की, राजाओं की, जो प्रजातंत्र की है ना, वो सामंतियां टूट रही हैं और धीरे धीरे जनता स्वतंत्र हो रही है। यह इसका एक साक्ष्य प्रमाण है उसके आजादी का, बिगुल फूकने का और आजाद होने का। यह एक प्रमाण है कि दलित क्षेत्र में भी हिंदी की नव जागरण चेतना का उदय हुआ और समाज में ढीली पड़ रही है। ये समाज में जकरबंदियां, सामाजिक जकरबंदियां अब ढीली पड़ने लगी है। कहते हैं कि भेद बुद्धि पर टिकी समाज आमूल बदलनी चाहिए। कहते ये जो भेद बुद्धि पर जो ये समाज टिका हुआ है ना, ये भेद बुद्धि पर, उसको अब बदलना चाहिए। उसे मध्ययुगीन संस्कारों से उबर कर, ये जो मध्य युग का संस्कार जो उसके अंदर समाया हुआ है ना, उसको निकाल करके एक आधुनिक सभ्यता के संस्कार में लाने की एक नवजागरण होना चाहिए और न्याय, बंधुत्व और सामाजिक सद्भावना की दिशा में अपना कल्पना करना चाहिए। समाज के एक नए समाज की ओर प्रगति होनी चाहिए और इन सभी चीज़ों में नवजागरण होनी चाहिए। मध्य युग का जो संस्कार सब में बसा हुआ है ना, उसको उबर कर एक आधुनिक युग, बंधुत्व, भाईचारे वाले संस्कार में आना चाहिए और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ते पिछड़ा, दलित उभार और संप्रदाय, जाति, लिंग आदि के विभेदों के विरुद्ध आंदोलन में पीछे की कामना और संकल्प और विचार का यही सार है। कहते हैं आधुनिक युग में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में दलितों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उससे उभार, उसकी स्थिति में सुधार, जाति, लिंग और धर्म आदि का जो भेदभाव है ना, उसको समाप्त कर उसके विरुद्ध आंदोलन छीर करके संकल्प और विचार करना, यही एक सार है। जी हाँ, ऐसे ही तथ्यों को प्रमाणित करने वाले लेखक महोदय के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जिसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जी हाँ बच्चों, उस लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसका जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। जी हाँ,
ये दलित समाज के एक लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिसका जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में हुआ था। जी हाँ, ये जो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसके माताश्री का नाम मकुंदी देवी था। इसके माताश्री का नाम मकुंदी देवी था और इसके पिताजी का नाम जो था छोटन लाल था। जी हाँ बच्चों, इसके पिताजी का नाम छोटन लाल था। और आज हम लोग जिस आत्मकथा जो शीर्षक पढ़ रहे हैं वह एक आत्मकथा है। जी हाँ, इस पाठ में इसने अपने जीवन कथा के बारे में, अपने स्वयं खुद के जीवन के बारे में बताया हुआ है कि दलित के साथ क्या। तो उसका जो है ना, उसके पिताजी का नाम छोटन लाल, उसकी शिक्षा अक्षर ज्ञान का प्रारंभ जो हुआ था ना, उसकी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत, उसका शिक्षा का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के, जी हाँ, मास्टर सेवक राम मसीही, अर्थात इसका प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था मास्टर सेवक राम, जी हाँ, मास्टर सेवक राम मसीही, जी हाँ बच्चों, सेवक राम मसीही के, इसका जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ, शुरुआत हुआ था मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे वाले, जी हाँ, खुले में, बिल्कुल खुले में और बिना कमरे वाले, बिना टाट और बिना चटाई वाले स्कूल में, अर्थात बिना टाट बिना टटिया का। टाट का मतलब होता है बच्चों जो घर को पर्दा करने के लिए, जैसे पर्दा लगाते हैं घर को रूम बनाने के लिए, पर्दा, जैसे दीवार, पक्की मकानों में दीवार और कच्ची मकानों में हम लोग टाट लगा कर उसमें मिट्टी लगाकर दीवार बना देते हैं। उसी प्रकार से बिना टाट और चटाई वाले स्कूल में उसकी प्रारंभिक शिक्षा बिल्कुल खुले में शुरू हुआ था। और उसके बाद इसका आधार एक बेसिक प्राइमरी स्कूल पर बना, अर्थात जब ये, जैसे हम लोग अभी कहते हैं आंगनबाड़ी कहते हैं, खुले में बिल्कुल पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से अभी तो मॉडर्न युग में आंगनबाड़ी में भी एक पक्की मकान का निर्माण हो गया है, वहाँ भी एक ड्रेस, यानी वहाँ का अलग एक सोसाइटी आधुनिक युग में हो गया। लेकिन इसको जो है ना, बिना टाट और बिना चटाई वाले स्कूल में बिल्कुल खुले में इसकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई और इसका बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला हुआ। जब यह आंगनबाड़ी यूं कहिए तो पास हो गया, तो इसका प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हुआ। धीरे धीरे इसकी शिक्षा बढ़ती गई और 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज से, अर्थात 11वीं की परीक्षा जब ये 11th में आया तो इसका बरला इंटर कॉलेज में दाखिला हुआ और बरला से उत्तीर्ण हुआ। बरला से यह 11वीं में उत्तीर्ण हुआ, लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। हुआ यूं कि 11वीं की परीक्षा तो यह पास कर गया, लेकिन 12वीं की परीक्षा जो था ना, अनुत्तीर्ण हो गया, अर्थात फेल हो गया। फिर भी हार नहीं मानी इन्होंने, अर्थात फलस्वरूप बरला कॉलेज को इन्होंने छोड़ दिया और DAV इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला ले लिया। अर्थात यह जो अब 12th में अनुत्तीर्ण हुआ ना, इन्होंने DAV इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला ले लिया। उस समय 11th और 12th अलग अलग पास करने का सिस्टम था, यूं मानिए तो दोनों अलग अलग क्लास के तौर पर था। तो इसी आधार पर 11th पास कर गया, 12th में यह जब फेल हो गया तो दोबारा इन्होंने DAV इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला ले लिया। वहां कई वर्षों तक अध्ययन किया, कई वर्षों तक मेहनत किया, पढ़ाई कहते हैं कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित रह गई और उसके बाद तब जाकर के इसकी पढ़ाई शुरू हुई। 1992 में हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया। जी हाँ, 1992 ईस्वी में इन्होंने हिंदी ऑनर्स से MA किया हुआ था। वह कॉलेज का नाम था हेमंती नंदन बहुगुणा, जी हाँ, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी से इन्होंने MA किया हुआ था। कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण रचनाकार है। दलित जाति संप्रदाय के लोगों के से जुड़े हुए रचनाकारों में से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक महत्वपूर्ण विषय हैं, महत्वपूर्ण लेखक में से हैं। उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से परे समता, न्याय और मानवीयता पर टिकी हुई नई पूर्णतर सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध का आहट है। कहते हैं कि इसके लेखन में
दलित समाज पर हो रहे दुर्व्यवहार का आक्रोश जो है ना, इसके अंदर का जो मन का भ्रंश है, इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया है। और उस पर होने वाले प्रतिक्रिया की समता, न्याय और मानवीयता पर टिकी हुई नई पूर्णतर सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध का एक आहट छिपा हुआ है। वे सिर्फ किन्हीं विचारधाराओं के संसर्ग में, वे सिर्फ किन्हीं विचारधाराओं के संसर्ग अपने विचारधाराओं के संसर्ग और ताप पर निर्भर समीकरणों और फार्मूले के सहारे नहीं लिखते हैं। अर्थात वह जो लेखन करते हैं, वह जो लिखते हैं, वह केवल विचारधाराओं पर आधारित नहीं होता है और संसर्ग और ताप पर निर्भर नहीं होकर वह समीकरणों और फार्मूलों पर वह आधारित नहीं लिखता है। उनके लेखन में अपने जीवानुभवों की सच्चाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के लेखन जो है ना, अपने जीवन में जो उन्होंने सीखा, अपने जीवन में जो उन्होंने अनुभव किया, जो फील किया, उस विचारों को इन्होंने पिरो करके माला बनाकर जैसे मानो अपनी रचनाओं में लिख डाला। और वास्तव बोध से उपजी नवीन रचना संस्कृति की अभिव्यक्ति और वास्तविक जीवन और वास्तव बोध, जो कि वास्तव में ज्ञान हुआ, उसको उपजी नवीन रचना संस्कृति, जो इसकी नवीन रचना संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। दलित जीवन के रोष और आक्रोश पर वे संवेदनात्मक, अर्थात दलित पर जो रोष है और आक्रोश है, दलित जीवन के कारण जो रोष हुआ, उससे जो आक्रोश हुआ, वे अपने संवेदनात्मक रचना अनुभव के कारण से रचना व अनुभव की भट्टियों में गलाकर रचना की एक इबादत पेश करते हैं। अर्थात उस पर रोष, वह अपने आक्रोश को, जिसे मैंने बताया कि वह अपनी रचनाओं में दलित होने का रोष और उस पर होने वाले अत्याचारों के आक्रोश के कारण अपनी रचनाओं में उन्होंने दिल से लेकर दिमाग तक उसने अपने जीवन के अनुभवों को पिरो पिरो करके उन्होंने रचनाओं में भर दिया, जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक अर्थों में मानवीय है, जिसका साक्ष्य, जिसका प्रमाण व्यापक अर्थ में और दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक मानवीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण और मानवीय है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने 12वीं से ही, अर्थात जब उन्होंने मतलब कि कुछ दिनों तक पढ़ाई जब बाधित रही, उसी दिनों में 12वीं कक्षा से इन्होंने अप्रेंटिस की नौकरी किया था। जी हाँ बच्चों, 12वीं कक्षा से इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था देहरादून में, जहां इन्होंने अप्रेंटिस की नौकरी किया और साथ ही साथ फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर महाराष्ट्र में इन्होंने ड्राफ्टमैन की भी नौकरी किया था। अर्थात साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहले देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किया फैक्ट्री में, उसके बाद ड्राफ्ट्स की नौकरी किया और इतना ही नहीं बल्कि संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग में अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। अर्थात साथ ही साथ वहां के हेड चीफ के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। कहाँ पे? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में इन्होंने देहरादून में ही यह अधिकारी के रूप में अर्थात ऑफिसर के रूप में इन्होंने कार्य किया। और साथ ही साथ इसको सम्मान की बात किया जाए, दलित क्षेत्र में रहते हुए भी इन्होंने सम्मान को प्राप्त किया, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। जी हाँ, जो कि दलित समाज के एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने दलित समाज पर यूं हमला यानी दलित समाज को ऊपर उठाने के लिए भारतीय समाज में एक नई नींव रूपरेखा प्रदान किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 1993 ईस्वी में इसको मिला और परिवेश सम्मान इसको 1995 ईस्वी में, जी हाँ बच्चों, इसको परिवेश सम्मान 1995 ईस्वी में, साथ ही साथ जय श्री राम सम्मान 1996 ईस्वी में मिला और कथा कर्म सम्मान इसको 2000 ईस्वी में मिला और इसकी कथा कर्म सम्मान जो है इसको 2000 ईस्वी में मिला हुआ था। अगर इसके रचनाओं की बात करें, हालांकि इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कम रचनाएं किया, अपने जीवन काल में अभी तक में बहुत कम रचनाएं किया। उन्हीं रचनाओं में से ये हैं जूठन, जिस शीर्षक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके परिचय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जूठन जो कि एक आत्मकथा है और सलाम
घुसपैठिए कहानी संग्रह, अर्थात सलाम और घुसपैठिए नामक इसका कहानी संग्रह है। और सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, उफ बहुत हो चुका और अब नहीं, अर्थात बस बहुत हो चुका और अब नहीं, ये कविता संकलन है। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कम रचना किया, लेकिन जितना भी रचना किया इन्होंने अपने तन मन धन और मैं यूं मान कर चलिए पूरा सर्वस्व समर्पण करके अपनी रचनाओं में अपने अनुभवों को एकाग्र चित्र होकर इन्होंने अपनी रचनाओं को संपूर्ण रूप से संपादित किया। और इतने ही रचनाओं में यह बहुत प्रसिद्ध रूप में इन्होंने ख्याति किया। इसकी रचनाओं ने दलित समाज में एक नई नव चेतना और आधुनिक समाज और आधुनिक संस्कार की एक नव चेतना का उजागर किया। दलित समाज भी आज एक सामान्य समाज के रूप में स्थापित हो सका हिंदी साहित्य क्षेत्र में। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना बहुत ही विशेष और बहुत विशिष्ट है। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ा। तो हम लोग इसकी रचना जो है जूठन, जो कि एक विशिष्ट और बहुत ही विशेष भाव से प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और हमें उम्मीद है आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और आप इस पाठ को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको यह क्लास अच्छा लगा, आप कमेंट सेक्शन में आप जो है ना अपनी राय व्यक्त करें और मैं अच्छे तरीके से आपको आगे मैं समझा सकूं और आपको मैं दिमाग पर प्रभाव डाल सकूं। कुछ करो ऐसा, कहते जीवन में कुछ करो ऐसा जो कि दूसरों को जो सब चाहे जैसा, कहते हैं कुछ करो ऐसा जो सब चाहे जैसा। अर्थात कहने का आशय है बच्चों कि ऐसा कुछ करना है जो समाज में आपको सम्मान दिला सके, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, आपको सम्मान दिला सके। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।